नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि दुबे गिडियन हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज जो हमारा विषय है वह होम रूल लीग आंदोलन पर आधारित है। तो हम बात करेंगे होम रूल लीग आंदोलन। सबसे पहले हम देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध से जनित क्या समस्याएं सामने आई थी। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के दौरान ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की थी कि साम्राज्यवाद के विनाश के लिए और प्रजातंत्रीय प्रणाली को सुरक्षित रखने के लिए युद्ध किया जा रहा है। इससे भारतीयों को और विशेषकर कांग्रेस को यह आशा बंध गई थी कि युद्ध के पश्चात अंग्रेज भारत में साम्राज्यवाद का अंत कर सुधार करेंगे और स्वाधीनता प्रदान करने के लिए नया कदम उठाएंगे। इसीलिए ब्रिटेन की युद्धजनित विशेषताओं और संकटापन्न स्थिति का लाभ उठाकर भारतीयों ने अंग्रेज सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने की उपेक्षा भारत में सभी राजनीतिक दलों ने अंग्रेज सरकार से सहयोग किया। कांग्रेसी नेताओं ने अंग्रेजी साम्राज्य के प्रति निष्ठा एवं भक्ति व्यक्त करना प्रारंभ की। उन्होंने ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों का समर्थन निष्ठा और सहानुभूति से किया। राष्ट्रवादियों ने इसीलिए ब्रिटिश समर्थक रुख अपनाया कि कृतज्ञ ब्रिटेन भारत की निष्ठा का बदला एहसानमंदी से चुकाएगा और भारत को स्वराज्य के रास्ते पर डग भरने में सहायता देगा। इसके साथ ही राष्ट्रवादी नेताओं ने यह भी भली भांति समझ लिया था कि जब तक जनसाधारण का दबाव ब्रिटिश सरकार पर नहीं गिरेगा तब तक वह कोई भी वास्तविक राजनीतिक रियायतें नहीं देगी। इस अवधि में भारत में विश्व युद्ध के कारण गरीब वर्गों की दरिद्रता और भी अधिक बढ़ गई थी। युद्ध के कारण अंग्रेज सरकार द्वारा उन पर लादे गए नए करों का बोझ भी अधिक बढ़ गया था तथा दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुओं की कीमत भी लगातार बढ़ती जा रही थी। इससे लोगों में अत्यधिक असंतोष बढ़ा और सभी वर्ग के लोग किसी भी अंग्रेज विरोधी आंदोलन में सम्मिलित होने को तत्पर हो रही थी। हम बात कर रहे हैं होम रूल लीग की। ऐसी अनुकूल परिस्थितियों में स्वराज्य प्राप्ति के लिए सन 1915-16 में होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ किया गया। इस आंदोलन के साथ एनी बेसेंट और तिलक का नाम जुड़ा हुआ है। इस समय एनी बेसेंट अंतरराष्ट्रीय संस्था थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष की। उन्हें हिंदू धर्म और संस्कृति के प्रति अत्यधिक लगाव था। उन्होंने यह अनुभव कर लिया था कि देश में आतंकवादियों और क्रांतिकारियों के हिंसात्मक तौर तरीकों से देश में भीषण संकट उत्पन्न हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने एक और कांग्रेस में पुनः नरम और गरम दोनों दलों को मिलाने का प्रयत्न किया, तो दूसरी ओर संविधान आंदोलन, जिसे होम रूल कहते हैं, प्रारंभ किया था। इसका उद्देश्य भारतीय राजनीति में क्रांतिकारियों के बढ़ते हुए प्रभाव को नगण्य करना था। होम रूल से अभिप्राय है ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत भारत को स्वाधीन बनाता। एनी बेसेंट सन 1908 से 15 की अवधि में कई बार इंग्लैंड गई और उन्होंने वहां भारतीय होम रूल दंड बनाने का प्रयत्न किया और इस मत का प्रचार किया कि ब्रिटेन को विश्व युद्ध में भारतीय जो सहायता दे रहे हैं उसका मूल्य उन्हें स्वाधीनता देकर ही चुकाया जा सकता है। पर जब एनी बेसेंट को ब्रिटेन में विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई, तब उन्होंने भारत लौटने पर कॉमनवेल्थ नामक साप्ताहिक पत्र 2 जनवरी 1914 को, दैनिक पत्र न्यू इंडिया 14 जुलाई 1914 को प्रकाशित व संपादित करना प्रारंभ किया। उनका उद्देश्य इस मत का प्रचार करना था कि ब्रिटेन के भारतीयों द्वारा दी गई अत्यधिक सहायता के लिए भारत को ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन प्रदान करना। कुछ समय बाद सन 1916 में उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की। होम रूल लीग से अभिप्राय है स्वराज्य प्राप्त करने के लिए स्थापित संस्था। इसी बीच तिलक ने दिसंबर 1915 में बंबई, सीपीर और बरार के नेशनलिस्ट सदस्यों की प्रांतीय सभा बुलाई। उनकी एक समिति ने महाराष्ट्र में बेलगांव प्रांतीय कांग्रेस के अवसर पर अप्रैल 1916 में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना
की। इस लीग का उद्देश्य अंग्रेजी साम्राज्य में रहते हुए संवैधानिक साधनों में स्वशासन प्राप्त करना था। एनी बेसेंट की और तिलक की लीग दोनों का कार्यक्षेत्र अलग था। तिलक की लीग का कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र और उससे जुड़े हुए सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार था, और शेष भारत में आंदोलन चलाने का जो उत्तरदायित्व था वह एनी बेसेंट के पर रहा। इसके साथ सुब्रमण्यम अय्यर भी थे। जब एनी बेसेंट अधिक सक्रिय हो गई तो उन्हें अंग्रेज सरकार ने सन 1917 में बंदी बना लिया, पर कुछ समय के बाद ही वे रिहा कर दी गई थी। इसी बीच तिलक ने सन 1917 में होम रूल लीग की गतिविधियां जो थी उनको और भी अधिक तीव्र करवा दिया था। होम रूल लीग के आंदोलन के दौरान तिलक ने यह नारा दिया था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। तिलक के निवेदन पर लाला लाजपत राय ने अमेरिका में इंडियन होम रूल लीग नामक एक संस्था की स्थापना भी की। लाला जी लीग के अध्यक्ष बने और हार्डिकर प्रधानमंत्री। लीग की ओर लाला जी द्वारा यंग इंडिया नामक मासिक पत्रिका ही निकाली गई थी। इसका प्रथम अंक जनवरी 1917 में प्रकाशित हुआ। भारत में दोनों लीग ने भारत को होम रूल स्वराज्य देने की मांग को लेकर के समूचे भारत में जोरदार प्रचार किया था। बाद में राष्ट्रीय हित में ये दोनों लीग एक कर दी गई थी। होम रूल लीग के कारण ही स्वराज्य की मांग का आंदोलन जो था वह तीव्र गति से फैला और स्वराज्य का नारा समस्त भारत में गूंज उठा। पर अन्य राजनीतिक परिस्थितियों के कारण होम रूल लीग का आंदोलन जो था वह शिथिल पड़ गया था। मैं आशा करती हूँ कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको होम रूल लीग के बारे में विस्तार से समझ में आ गया होगा तथा होम रूल लीग के संबंध में श्रीमती एनी बेसेंट के, लाला लाजपत राय के क्या प्रयास थे यह भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। आज का वीडियो जिन संदर्भ ग्रंथों पर आधारित है वे आपकी स्क्रीन पर हैं। आप उन्हें देख सकते हैं और इनका अध्ययन कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और भविष्य में आप भारतीय एवं विश्व इतिहास को क्रमबद्ध रूप से जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब का बटन दबाएं। आपके सुझाव सदैव आमंत्रित रहेंगे। साथियों, इस चैनल का उद्देश्य किसी भी रूप में व्यवसाय बिल्कुल भी नहीं है। इस चैनल के द्वारा संपूर्ण इतिहास का ज्ञान पूर्णतः निःशुल्क प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।